भाग्योदय का एक और अंक लेकर आपके बीच हूँ मैं नूपुर शर्मा। आप सभी को मेरा नमस्कार और एक मंगलमय दिन की शुभकामनाएं। मैदान में हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए उम्मीद के किरण बरकरार रखिए और कोशिश जारी रखिए। अगर अपने आप से नहीं हारेंगे तो ऐसा कोई नहीं है जो आपको हरा सके। इस बात को हमेशा याद रखें। और भाग्योदय में आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले आज का पंचांग। आज दिन है गुरुवार, तारीख है 19 सितंबर 2024। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि 12:40 तक है और उसके बाद तृतीया तिथि का आरंभ होगा। आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र सुबह 8:04 तक था और उसके बाद रेवती नक्षत्र शाम 5:15 तक है। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आज वृद्धि योग सुबह 7:18 तक था और उसके बाद ध्रुव योग की शुरुआत हो चुकी है। आज का राहु काल दोपहर 1:51 से दोपहर 3:21 तक है। सूर्य कन्या राशि पर संचरण कर रहे हैं और 5:15 सुबह तक चंद्रमा मीन राशि में थे और अब मेष राशि पर संचार कर रहे हैं। आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी है जो सुबह 8:04 से कल सुबह 20 सितंबर की सुबह 5:15 तक रहेगा। आज पितृपक्ष की द्वितीया तिथि का श्राद्ध है और सनातन धर्म में पितृपक्ष का बहुत महत्व है। ये 15 दिन पितरों के लिए शुभ होते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से पूर्वजों का आशीर्वाद व्यक्ति और उसके परिवार पर बना रहता है। इस दौरान पितृपक्ष से जुड़े कुछ उपाय करना जरूरी होता है। इन उपचारों को करने से पितृजनित कष्ट और पितृदोष समाप्त हो सकते हैं। अगर हमारे पूर्वजों की आत्माएं तृप्त नहीं है तो वे धरती पर रहने वाले अपने वंशजों को कष्ट देती है। हमारे पूर्वजों की आत्माएं मृत्यु के बाद भी परिवारों पर नजर बनाए रखती हैं। जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का अनादर करता है, उन्हें कष्ट देता है या उनके काम समय से नहीं करता, श्रद्धा पूर्वक नहीं करता, बड़ों का अनादर करता है या किसी कारण से किसी की हत्या करा देता है तो उस पर पितृदोष लगता है और दुखी आत्माएं उन्हें श्राप देती हैं। इसी श्राप को हम पितृदोष कहते हैं। पूर्वजों के कारण वंशजों को जो कष्ट होता है वह आकस्मिक दुख या अभाव बना रहता है। सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। जब ऐसा लगे कि कोई अदृश्य शक्ति हमें परेशान कर रही है, मातृपक्ष या पितृपक्ष के लोगों को कष्ट या दुख हमने दिया हो, उनकी कभी अवहेलना और तिरस्कार किया हो तो पितृदोष बन सकता है और ये कई प्रकार से कुंडली में बनता है। ज्योतिष घटनाओं के अनुसार पितृदोष तब होता है जब किसी व्यक्ति की कुंडली के लग्न और पंचम भाव में सूर्य, मंगल और शनि हो। इसके अलावा कुंडली के 8वें भाव में बृहस्पति और राहु की युति होने पर भी पितृदोष बनता है। जब कुंडली के मध्य या त्रिकोण में राहु मौजूद हो तो भी पितृदोष होता है। कुंडली में पितृदोष तब भी बनता है जब सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश का संबंध राहु से हो जाए। सूर्य का संबंध पिता से और मंगल का संबंध रक्त से होता है। इसलिए अगर ये दोनों ग्रह पीड़ित हैं तो पितृदोष होता है। सूर्य का दृष्टि या युति संबंध पाप ग्रहों शनि, राहु, केतु से हो जाए तो सूर्य के पितृदोष कहलाता है और ऐसा होने पर जातक के विचार अपने परिवार और अपने बड़े लोगों से नहीं मिलते हैं। अगर मंगल का संबंध राहु, केतु और शनि से हो जाए तो मंगलकृत पितृदोष बनता है। ऐसा होने पर जातक के विचार अपने कुटुंब के लोगों और छोटे लोगों से नहीं मिलते हैं। कुंडली का 9वां भाव ये बताता है कि पिछले जन्म के कौन से पुण्य साथ लेकर आप आए हैं। कुंडली के 9वें भाव में राहु, बुध या शुक्र है तो भी पितृदोष होता है। कुंडली के 10वें भाव में गुरु हो, 7वें भाव में गुरु हो तो ये पितृदोष कहलाते हैं। लग्न में राहु है तो सूर्य ग्रहण के साथ पितृदोष, चंद्र के साथ केतु या सूर्य के साथ राहु होने पर भी पितृदोष बनता है। कुंडली के 5वें भाव में राहु हो तो भी पितृदोष कहलाता है और गुरु ग्रह पर 2 बुरे ग्रहों का असर हो और गुरु 4, 8 या 12 भाव में हो, नीच राशि में हो, कम अंशों का हो तो ये दोष पूर्ण रूप से घटता है और ये पूर्वजों से चला आता रहता है और 7 पीढ़ी तक लगातार चलता है। इसके अलावा जातक अपने कर्मों से भी पितृदोष बनाते हैं। जब कोई धर्म विरोधी काम करता है तो यह दोष अपने आप बन जाता है। पूर्वजों का अपमान करने, श्राद्ध और तर्पण न करने से भी पितृऋण बनता चला जाता है। पितृदोष कई प्रकार के होते हैं और इसमें सूर्यकृत पितृदोष और मंगलकृत पितृदोष की चर्चा हमने अभी की थी। इसके अलावा पूर्वजों का ऋण, पितृ ऋण, स्वयं का ऋण, मातृ ऋण, पत्नी ऋण, संबंधी का ऋण, पुत्री ऋण, जालिमाना ऋण, कर्मों का ऋण, इन सब के आधार पर भी पितृदोष बनते हैं, जिसे दूर करने के लिए उसी दोष के निमित्त पूजा करवानी पड़ती है, तभी इसका असर भी हो पाता है। और शास्त्रों में 3 ऋणों का खास वर्णन है जिसमें मनुष्यों के लिए देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण बताए गए हैं।
जिन माता पिता ने हमारी आयु, आरोग्यता और सुख सौभाग्य की अभिवृद्धि के लिए अनेकानेक प्रयास किए, उनके ऋण से मुक्त न होने पर हमारा जन्म लेना निरर्थक माना जाता है। इसलिए पितरों के प्रति श्रद्धा समर्पित करने के लिए पितृपक्ष यानी महालया की व्यवस्था की गई है। पितृगण अपने पुत्रादियों से श्राद्ध तर्पण की कामना करते हैं और यदि ये उन्हें नहीं मिल पाता है तो वे नाराज होते हैं और उन्हें सुख से नहीं रहने देते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार पितृदोष 10 प्रकार के हो सकते हैं और इन 10 प्रकारों के पितृदोषों के परिणाम जीवन में अलग अलग तरह से प्रकट होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक पितृदोष के लिए पूजा और उपचार के साधन भी अलग अलग होते हैं और जब हम इस प्रकार से उपचार करते हैं तभी हमें सही परिणाम मिल सकते हैं, पितृदोष से राहत मिल सकती है। पूर्वजों द्वारा किए गए गलत कर्मों को ऋण के रूप में उनके वंशजों को भी चुकाना पड़ता है और ये ऋण कई प्रकार से चुकाने पड़ते हैं। 10 प्रकार के ये ऋण हम जिनकी चर्चा कर चुके हैं, पूर्वजों का ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, स्वयं का ऋण, पत्नी का ऋण, पुत्री ऋण, संबंधियों का ऋण, जालिमाना ऋण, अजन्मा ऋण और कुदरती ऋण के रूप में होते हैं। इनके आधार पर पितृदोष अलग अलग होते हैं, जिसे दूर करने के लिए उसी के निमित्त विशेष पूजन करवाना पड़ता है और तब उसका असर हमें अपने जीवन में देखने को मिलता है। लेकिन पितृदोष से डरना या किसी को डराना चाहिए, ये सवाल मन में जरूर आता होगा। दरअसल ऐसा नहीं है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमसे कोई पाप या भूल हुई है, कोई दोष हुआ है तो उसका निवारण जरूर करें, क्योंकि हमें तो पता है कि हमारे कर्म कैसे हैं और हमने किसके साथ क्या व्यवहार किया है। पितृबाधा का ये अर्थ भी होता है कि पूर्वजों के किए हुए कर्म, गलत कर्म हम भुगत रहे हैं। कोई दोष जो हमारे पूर्वजों और उनके कुल से जुड़ा है, इसलिए उन्हें मुक्त करने, उस दोष से मुक्त करने और तृप्त करने के लिए उपाय हमें ही करने होते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि तरक्की में रुकावट के रूप में हम उसे अपने जीवन में देखते हैं। परिवारों में समय पर विवाह नहीं होते, विवाह हो जाए तो सामंजस्य या सुख नहीं होता या फिर रिश्ता टूट जाता है। पितृदोष हो तो संतान का अभाव होता है, संतान के जन्म में परेशानी होती है या फिर संतान जन्म लेकर बार बार मृत हो जाती है, उसके जन्म के समय कष्ट होता है। घर में गृह कलह, लड़ाइयाँ और परेशानियाँ होती हैं, हर समय संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। धन संपत्ति होते हुए भी शांति, सुकून और मान प्रतिष्ठा का अभाव रहता है। शिक्षा में लगातार बार बार बाधा आती है, जहाँ तक गुस्सैल होता है, क्रोधी हो सकता है, स्वभाव और आत्मबल में कमी का होता है, तनाव, बुरी संगत का असर भी देखने को मिल सकता है। परिवार में बीमारी लगी रहती है, असाध्य और गंभीर रोगों से लोग पीड़ित होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले रोग होते हैं। यदि एक व्यक्ति ठीक हुआ तो दूसरा बीमार और दूसरा ठीक हुआ तो तीसरा बीमार, इस तरह की समस्याएं देखने में आती हैं और कई बार हमें ये लगता है कि निर्दोष होने पर भी हमें सजा क्यों मिल रही है। इसका कारण भी पितृदोष हो सकता है। और मातृ ऋण हो तो जहाँ तक कर्ज से दब सकता है, किसी से किसी प्रकार की मदद नहीं मिलती, जमा धन बर्बाद हो जाता है और न फिजूल खर्ची रुकती है और ना ही कर्ज उतरता है। साथ ही घर की शांति भी भंग हो जाती है। बहन का ऋण हो तो काम स्थायी नहीं रहता, जीवन में संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। जीवन के 48वें साल में संकट बना रहता है और संकट काल में किसी का साथ भी नहीं मिलता है। भ्रातृ ऋण हो तो हर तरह की सफलता मिलने के बाद भी अचानक सब कुछ तबाह हो जाता है। 28 से 36 वर्ष की आयु के बीच ही तमाम तकलीफें सहन करनी पड़ती हैं। अगर स्त्री ऋण है तो इसका अर्थ यह है कि किसी भी जन ने किसी स्त्री को किसी भी प्रकार से हमें प्रताड़ित किया था, धोखा दिया था, हत्या की थी, मारपीट की थी या किसी स्त्री से विवाह करके उसे छोड़ दिया था। स्त्री और संतान का सुख ऐसे में नहीं मिल पाता है और मांगलिक कार्यों में विघ्न आता है। शनि ऋण में धोखे से यदि किसी का मकान, जमीन या कोई चीज हड़प ली हो, किसी की हत्या हो गई हो, निर्दोष को जबरन प्रताड़ित किया हो तो शनि ऋण बनता है। शनि देव उसे मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं और उसका परिवार बिखर जाता है। राहु का ऋण अजन्मा ऋण भी कहलाता है। इस ऋण से जातक मरने के बाद प्रेत योनि में जाता है। किसी संबंधी से छल करने या बदले की भावना रखने से ये ऋण बनता है। इसके कारण सिर में गहरी चोट लग सकती है, निर्दोष होते हुए भी किसी मुकदमे के मामले में फंस सकते हैं, बच्चों को कष्ट हो सकता है। और केतु का ऋण, किसी कुत्ते को यदि मार दिया जाए तो ये ऋण बनता है। संतान जन्म से परेशानी होती है, संतान का जन्म हो भी जाए तो संतान हमेशा बीमार, दुखी और परेशान रहती है। वहीं ब्रह्मा दोष को भी पितृ ऋण के अंतर्गत माना जाता है। ब्रह्मा जी ने सभी को बनाया है, उनकी संतान होते हुए भी जब हम भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं, जाति पाति के चक्कर में पड़े रहते हैं तो ये दोष लगता है। ये हमारे कुल, देवता, धर्म और वंश से जुड़ा हुआ होता है।
पितृधर्म, मातृभूमि या कुल छोड़कर जाने वालों का पीछा कुल के समाप्त होने तक चलता रहता है। ये दोष ब्रह्मा और उनके पुत्रों से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे जातकों के परिवार में कोई न कोई दुख सदा ही बना रहता है और मरने के बाद इन्हें प्रेत योनि मिलती है। लेकिन पितृदोष से मुक्ति के लिए भी बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। यदि किसी की कुंडली में पितृदोष है तो ऐसे लोगों के लिए उपाय करवाना बहुत जरूरी होता है। ऐसे जातक को प्रत्येक अमावस्या के दिन घर में श्रीमद् भागवत के गजेंद्र मोक्ष अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए या करवा लेना चाहिए। चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा से एक दिन पहले पीपल के पेड़ पर दूध चढ़ाना और भगवान विष्णु से प्रार्थना करना शुभ माना जाता है। और कुंडली में पितृदोष हो तो व्यक्ति को 1.25 किलो चावल घर लेकर आए और एक दिन में 7 बार 1 मुट्ठी चावल लेकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। ऐसा लगातार 21 दिनों तक करने से पितृदोष के लक्षणों से राहत मिलती है। कुंडली में पितृदोष बनने पर व्यक्ति को अपने घर की दक्षिणी दीवार पर अपने पितरों की तस्वीर लगानी चाहिए और प्रतिदिन उन्हें हार पहनाकर उनकी प्रसन्नता की प्रार्थना करनी चाहिए, उनके आशीर्वाद की कामना करनी चाहिए। पितृदोष निवारण के तौर पर हर शनिवार को काले कुत्तों को उड़द के आटे से बने बड़े खिलाने से शनि, राहु और केतु तीनों ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। सुबह शाम घर में कपूर जलाने से देवऋण और पितृदोष का शमन होता है। त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा तिथियों को गुड़ घी के मिश्रण से कंडे पर धूनी दें और पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ भी पितृदोष से राहत देता है और श्राद्ध पक्ष में प्रतिवर्ष तर्पण करना और पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखना भी इससे मुक्ति दिला सकता है। घर के वास्तु को सुधारें, ईशान कोण को मजबूत और सुंदर बनाएं, अपने कर्मों को सुधारें, क्रोध से दूर रहें, शराब से दूर रहें, नशे से दूर रहें और परिवार से प्रेम रखें। घृणा, छुआछूत, जातिवाद, प्रांतवाद से मुक्त होकर सबका सम्मान करना भी इसका उपाय है। और बहुत से लोग अपने घरों में मृत पूर्वजों की याद में उनकी तस्वीर लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन दिशा का सही ज्ञान नहीं होने के कारण गलत दिशा में पूर्वजों की तस्वीर लगाने से उस घर में भी पितृदोष लग सकता है। पूर्वजों की तस्वीर लगाने की सही दिशा है दक्षिण दिशा और उनका मुख होना चाहिए उत्तर दिशा में। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर के लिए दक्षिण दिशा सबसे सही मानी गई है और इस दिशा में सुंदर से फ्रेम में अपने पितरों की तस्वीर लगाएं जिसका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। दक्षिण दिशा यम की दिशा है। इस दिशा में यदि पितरों की तस्वीर लगाई जाती है तो घर में सुख समृद्धि कायम रहती है। और अगर इसके अलावा आप घर के किसी और कमरे में, किसी और स्थान पर, किसी और दिशा में पितरों की तस्वीर लगाते हैं तो ये अच्छा नहीं है। ड्राइंग रूम या बेडरूम में पितरों की तस्वीर बिल्कुल न लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से परिवार में कई तरह की बीमारियां पैर पसारने लगती हैं। वास्तुशास्त्र से कहता है कि घर में पितरों की एक से अधिक तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। मृत पूर्वजों की एक से अधिक तस्वीर लगाने से घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए तस्वीर केवल एक हो और वो भी दक्षिण दिशा में हो। पितृपक्ष पूरी तरह से मृत पूर्वजों को समर्पित किए गए हैं। 15 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष के दौरान पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने से वे प्रसन्न होते हैं और अपनी संतानों को, अपने वंशजों को शुभ आशीष देकर जाते हैं। इसलिए श्राद्ध करते समय आपने देखा होगा कि जातक अपनी तीसरी उंगली में कुशा धारण करते हैं। श्राद्ध पक्ष में जब तर्पण किया जाता है तो सीधे हाथ की तीसरी उंगली में कुशा की अंगूठी बनाकर पहनी जाती है। यह अंगूठी पवित्री कहलाती है और पवित्री का अर्थ ही है पवित्र वस्तु। तर्पण करते समय इस अंगूठी को धारण करना बेहद खास माना जाता है। कुश एक पवित्र घास होती है जो शीतलता प्रदान करती है। पितरों के तर्पण के समय इसे धारण करने से हम भी पवित्र हो जाते हैं और पवित्रता पूरे समय में बनी रहती है। पूर्वजों द्वारा तर्पण को पूरी तरह से स्वीकार भी किया जाता है और ये भी जान लें कि इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। कुश घास एक बहुत ही पवित्र घास है जो प्यूरिफिकेशन के गुणों के साथ साथ नेचर में पाई जाती है। ये घास जहाँ मौजूद होती है वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। ये जिस जगह पर उगती है वहाँ पर बैक्टीरिया अपने आप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा ये बहुत अच्छे प्रिजर्वेटिव के रूप में भी जानी जाती है। तो जब भी हम पितृ तर्पण करते हैं तो कुश ग्रास का उपयोग अवश्य करें। हर सुबह एक नया अवसर है, इसलिए खुद पर विश्वास रखिए और आगे कदम बढ़ाते चलिए। आज का दिन मंगलमय हो और सफल हो, इस बात के साथ आप सभी को नमस्कार। नूपुर शर्मा की ओर से कल सुबह 8:30 पर आपसे फिर भेंट होगी।